हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम आपको टूल्स हम पार्ट 1 में बता चुके हैं आपको क्या करना है एक्टिव पैसिव वॉइस के। हम यहाँ आपको हाउ टू बी पैसिव वॉइस के बारे में बताने वाले हैं। तो हमें पता है कि पैसिव वॉइस हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, हम जानते हैं ये बात। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है बेटा, और इसको ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की जगह हमारा क्या क्या आ सकता है। भाई हमें सब्जेक्ट के विषय में पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या क्या आ सकता है, और ऑब्जेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की जगह क्या क्या आ सकता है, क्योंकि ये इसकी जगह जाता है। देखो मैंने एरो बनाया, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है। ठीक है, क्योंकि पैसिव हम पीछे से बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं? पैसिव पीछे से बनाते। पीछे से बनाने का मतलब है आई मीन टू से ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट की जगह क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है। सब्जेक्ट जगह जब भी नाउन आएगा, कोई भी नाउन हो सकता है, वो आपको हम बता या नहीं है, आगे बता देंगे। नो चेंजमेंट, जैसा नाउन यहाँ है पीछे जाएगा वैसा ही होगा। नाउन में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। और सब्जेक्ट अगर नाउन बाय द वे नाउन नहीं आता है तो सब्जेक्ट क्या आएगा? कोई एक डिटरमाइनर आएगा, एक नाउन आएगा। इसमें भी किसी भी प्रकार का हम चेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है। अगर आता है ऐसा है तो हम जब भी इसको पीछे ले जाएंगे तो इसमें भी किसी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं करेंगे। और सब्जेक्ट क्या आ सकता है? डिटरमाइनर आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है। ये तीनों सीक्वेंस बेटा यही होता है, ये नहीं कि मैंने ऐसा लिख दिया, नहीं, ऐसा सीक्वेंस होता है। और इसमें भी हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। ओके, यदि सब्जेक्ट की जगह क्या आता है? प्रोनाउन। सब्जेक्ट की जगह क्या आता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स एक प्रीफिक्स है, प्रो मीन्स फोर होता है। नाउन की जगह आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। देखिए सब्जेक्ट की जगह क्या क्या आ सकते हैं प्रोनाउन? आई आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, ही आ सकता है, सी आ सकता है, इट आ सकता है, दे आ सकता है, हु आ सकता है, वाट आ सकता है, विच आ सकता है। ठीक है बेटा, अब सेम जो सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं वही ऑब्जेक्ट जगह भी आ सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन आएगा अगर ऑब्जेक्ट जगह, इसको मुझे सब्जेक्ट बनाना होगा तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट वही सेम, डिटरमाइनर नाउन आएगा, नो चेंजमेंट। ऑब्जेक्ट में डिटरमाइनर सॉरी एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, नो चेंजमेंट। ऑब्जेक्ट में डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, नो चेंजमेंट। अच्छा, ऑब्जेक्ट जगह अगर प्रोनाउन आते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, क्यों? ऑब्जेक्ट जगह आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, इसमें चेंजमेंट होगा। ऑब्जेक्ट की जगह क्या कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे? मी आ सकता है, अवर आ सकता है, यू आ सकता है, हिम आ सकता है, हर आ सकता है, इट आ सकता है, देम आ सकता है, हुम आ सकता है, वाट आ सकता है, विच आ सकता है। तो हमारा आई मीन टू से कि अगर सब्जेक्ट में ये सब आएंगे और ये सब ऑब्जेक्ट में भी आएंगे, और हमको पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्टिव लेकर बनाएंगे। कभी कभी बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर उनको केवल नाउन दिखा, डिटरमाइनर नहीं दिखा, डिटरमाइनर नहीं उठाए, नाउन उठा के आगे। ऐसा नहीं करना है। तो जब भी उठाना है, ये पूरा एक कलेक्ट वर्ड होता है। डिटरमाइनर ये भी एक पूरा कलेक्ट वर्ड होता है, और ये भी एक पूरा कलेक्ट वर्ड होता है। ये पूरा पूरा आता है, आधा नहीं आएगा, और पूरा पूरा पीछे जाएगा भी। ठीक है, पूरा आएगा, पूरा पीछे जाएगा। तो अब हमको बताना है कि पैसिव वॉइस है, जो पैसिव वॉइस कि किन किन टेंसों की पैसिव वॉइस बनाती है। तो आपको बहुत ही शॉर्ट वे से बताने वाला हूं मैं अभी, जस्ट राइट नाउ। और ये पॉज कर देते हैं। ठीक है बेटा, देख लीजिए इसका। आपको सबसे पहले क्या होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। देखो क्या करते हैं, जो आपको भी हमने जस्ट नीचे बताया था। एक तरफ हम लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं? एक तरफ हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और हम दूसरी तरफ लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब बेटा हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर का सब्जेक्टिव केस भी इसको ही कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है, इससे आप हेडिंग ना लें। यदि यहाँ पर आई है
तो ये यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, मी, मी है। और यहाँ पर अगर मी है और ये इधर आएगा, देखना मेरा बेटा बात, तो यहाँ क्या बनेगा, आई। बात मेरी समझ में आ रही? अगर यहाँ आई है, एरो देखो आप, एरो हमारा किस तरफ जा रहा है, एरो हमारा इस तरफ जा रहा है, ये एरो इस तरफ आ रहा है। फोकस किस पर करना है आपको, एरो पर करना है। इसी प्रकार मेरा ये है वी, अगर ये यहाँ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, अस। और यहाँ अगर अस है और ये इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा हमारा, वी। समझ रहे बेटा बात? एरो पर फोकस करना, किस तरफ मेरा एरो है, ठीक है। इसी प्रकार यू है, अगर यू ये इस तरफ जाएगा तो बनेगा यू। बेटा यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जैसा होता है, और ये इस तरफ भी आएगा तब भी हमारा सेम ही होता है, ओके। इसी प्रकार हमारा आता है ही अगर इस तरफ जाएगा तो हमारा बन जाएगा बेटा हिम। ही का क्या होता है, हिम। और अगर हिम या इस तरफ लिखा है बेटा और ये इस तरफ आएगा तो हमारा क्या बनेगा, ही। बात समझ में आ रही बेटा? एरो पर फोकस करें, नहीं तो आप कहेंगे कि दोनों सेम सर आप लिख रहे हैं, इस तरफ भी सेम लिख रहे हैं, इस तरफ भी सेम लिख रहे हैं। सेम नहीं है बेट, एरो पर फोकस करें। और इस तरफ अगर सी होगा सब्जेक्ट में, अगर इस तरफ जाएगा तो बेटा हमारा बनता है हर। अगर इस तरफ हर है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, अगर ये इस तरफ आएगा तो हमारा क्या बनेगा, सी, ओके। इसी सेम ये है इट। इट इस तरफ जाएगा तो हमारा इट का इट ही होता है बेटा। इट्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है दे हमारा प्लूरल है, सी सिंगुलर है, ही सी इट सिंगुलर है, और यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कंसीडर किया जाता है। ये प्लूरल है, ये भी दोनों में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो दे हमारा क्या बनेगा, देम। और देम अगर हो पीछे तो ये हमारा क्या बनेगा, दे, ठीक है। अगर इस तरफ हु है सब्जेक्ट में तो इस तरफ का बनेगा हुम, ठीक है। अगर हुम है इस तरफ तो क्या बनेगा बेटा, हो, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। और भी हैं, वाट का सब्जेक्ट सेम होता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों वाट के सेम होते हैं। और दैट का भी इसी प्रकार होता है, दैट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। और विच का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। हाँ, हु का नहीं होता है, हु सब्जेक्ट होता है और हुम ऑब्जेक्ट होता है। वन का भी सेम होता है, वन भी होता है, ठीक है। तो ये आप गौर करें, इन पर गौर करें। अगर ये इस तरफ जाएगा तो ये बनेगा, और ऑब्जेक्ट के अगर इसको सब्जेक्ट से लगाएं तो ये बन जाएंगे। एरो पर फोकस करें, क्योंकि हमारे दोनों तरफ एक सेम ही दिख रहे हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस ना करें, एरो पर फोकस करें। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, एरो देख कर ऐसे सभी कर लें, ठीक है। तो इसको हम पॉज करते हैं और अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। तेज़ी से चलना है और फास्टनेस प्लस एंड केयरलेस, विथ केयर, ओके। ये बस कर दें। देखिए, अब हमको जो जनरली छोटे बच्चे होते हैं जो चलते हैं, उनको एक रूल हमारा है कि परिंदे जी। रूल क्या है बेटा, परिंदे जी, परिंदे जी। अब बेटा इसको क्या कहते हैं, परिंदे जी। इसमें जो परिंदे होता है, क्या होता है, परिंदे, ये पास होता है, क्योंकि हम पैसे पैस बना रहे, क्या बना रहे, पहले बताओ क्या बना रहे, पैसे पैस, पैसे पैस बना रहे। और ये क्या लिखा, इसका हम आधा लेटर ले लें, पास। तो परिंदे पास कौन होता है, आपको लर्न ये करना है कि परिंदे ही पास होता है। कौन पास होता है, परिंदे ही। अब परिंदे को इंग्लिश में लिख दे रहे, ठीक है, पर इंडे, ठीक है, ये लिखा है परिंदे। परिंदे ही पास होता है, केवल परिंदे ही और पास होता है, परिंदे ही पास होता है। जी पास, जी का मतलब बेटा है जी आई, ठीक है, हम कैपिटल में लिख दे रहे। जी पास नहीं होता है, अभी इसको हम डिकोड करेंगे, ठीक है। आप कन्फ्यूजन मत लें कि ये परिंदे और जी क्या लिख रहे हैं, ऐसा तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, पता नहीं आप क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अभी हम इसको डिकोड करेंगे। जी पास नहीं होता है, जी पास नहीं होता है, मतलब बेटा टेंस पास नहीं होता है। परिंदे में टेंस पास होता है और जी में टेंस पास नहीं होता है। तो देखा आपने, ये परिंदे में क्या होगा, टेंस पास होगा, उसका पैसे बस, हम सबका पास मतलब पैसे बस है, पास करना है। अच्छा, पास क्या होता है, पास क्या होता है, पास के बारे में जानना चाहिए। पास बेटा वो होता है जैसे एक लाइन लगी है, ये क्या लगी, एक रो है कोई, और आपको जैसे एज अ मार्कर मान लेते हैं, हमको ये मार्कर ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंचाना है। तो हमने फर्स्ट जो बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, उसे हमने दिया,
उसने सेकंड वाले को दिया, ऐसे हमारी क्या बन गई चेन, तो लास्ट तक जाया तो पास होता है जहाँ से निकला उसको वो फॉरवर्ड करते रहा है, तो इसे कहते हैं पास। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। तो ये देखा आपने। अब हम आपको परिंदे हम आपको डिकोड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? परिंदे को डिकोड करेंगे। तो इस पर गौर करें, बड़ा ही ईजी पैसिव वॉइस है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए परिंदे, अब इंग्लिश में लिख रहे हैं बेटा, हम हिंदी में नहीं लिख रहे। ठीक है, क्या लिखा ये? परिंदे। ठीक है, अब परिंदे को हमने दो भागों में बांटा। एक है मेरा पर, क्या है? पर। एक क्या है? इंडे। क्या लिखा है? इंडे, सॉरी लाइटिंग है, इंडे। ठीक है, तो पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। पर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। ठीक है, और इंडे का मतलब क्या होगा बेटा? इंडेफिनिट। इंडे का मतलब क्या होगा? इंडेफिनिट। और पर का मतलब परफेक्ट। मतलब ये है, आई मीन टू से कि परफेक्ट ही पास होगा, इंडेफिनिट ही पास होगा। जब हम पैसे बनाएंगे तो ये दोनों टेंस पास होंगे। अब सर परफेक्ट क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है? चले इनके बारे में सीखते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे और बता चुके हैं आपको सीखने, बिल्कुल सीखते हुए, ऐसा नहीं कि फास्ट चल रहे हैं पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ भी आना चाहिए और फास्ट भी चलना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देख ला बेटा, परिंदे को हमने डिकोड कर दिया, ये हो गया आपका। अब देखते हैं आपको, देखिए परिंदे होता क्या है। इसमें बेसिकली 3 वर्ब चलते हैं, पूरे टेंस में ही 3 वर्ब हैं। इसमें क्या चलती है? जैसे ये हमारा डू है, क्या है हमारा, और देखो एक आप इसे लिख लो यहाँ पर, चलो हम अलग अलग बता रहे। वैसे एक हमारा ये मान लो डू बी हैव, क्या है ये? डू बी हैव। अब हमने ऐसा क्यों लिखा? देखें, एक तो अगर देखा जाए तो ये एम्परेटिव सेंटेंस है, और एम्परेटिव सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए हम हमेशा क्या प्रयोग करते हैं? डू। एक हमारा कॉन्सेप्ट ये भी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया आपको हमने, यहाँ लगाना नहीं है, तो यहाँ हमको केवल डू बताना है। तो बेटा डू, अब कोई भी वर्ब होता है इसका टेंस होता है कि नहीं होता है? इसका प्रेजेंट क्या होगा बेटा? प्रेजेंट टेंस क्या होगा इसका? प्रेजेंट टेंस डू। और हमने बताया है ये डू होता है वर्ब, कोई भी वर्ब हो दुनिया में, इंग्लिश में जो भी वर्ब है वो ऑलवेज प्लूरल होती है। कैसी होती है? हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ता है, एस या ई एस या आई ई एस लगाकर। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में डू है, लास्ट में ओ है, जिस लास्ट एंडिंग वर्ड में ओ आता है तो ए एस लगाते हैं। तो हमने सिंगुलर का किया डच। और कोई भी वर्ब जो होता है उसका सेकंड फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा? पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। ओके, इसका डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डेड। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। और अब इसका फ्यूचर क्या होगा बताओ? फ्यूचर टेंस क्या होगा? इसका होगा विल डू या शैल डू। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा सर? ऐसा तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा, हमने तो फ्यूचर में केवल विल पढ़ा है, शैल पढ़ा है, राइट? यही है कॉन्सेप्ट आपका। ठीक, ओके, बताते हैं। विल हो या कोई भी मॉडल वर्ब हो, कभी भी अकेली नहीं आती। ये इंडेफिनिट है। इनडेफिनिट, इनका मतलब क्या होता है? नहीं। डेफिनेट मतलब निश्चित, जो निश्चित ना हो, मतलब ये वेरिएबल है, ये बदलता रहेगा, ये वर्ब ही है। विल सेल कभी भी अकेला नहीं आएगा, इसके साथ हमेशा एक मेन वर्ब आती है। कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो इसलिए हम डू भी लगा सकते हैं भाई, इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना, आप कंफर्म कर लें अगर आपको कोई डाउट हो। वैसे आई एम कंप्लीटली राइट। तो डू का कॉन्सेप्ट समझे, डू, डज, डिड, विल, सेल। ओके, चलो डू का हो गया। अब आता है बी। क्या आता है बेटा? बी। अच्छा, बी होता है, इसका भी होते 3, इसके भी 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ओके। और अच्छा, बी को, बी एक कलेक्ट वर्ड है। क्या है? बी कलेक्ट वर्ड है। बी को अगर हम खोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है एच आर एम, ये इस ओपन करा प्रेजेंट में। और पास्ट में सी का क्या होता है बेटा? वाज, वर। ओके, अब इसी का, इसका फ्यूचर क्या होना चाहिए बताओ?
अगर हम यहाँ पर लिखा विल और बी यहाँ से जोड़ा, जैसे यहाँ पर डू जोड़ा था, इसी प्रकार यहाँ क्या जोड़ेंगे, बी, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, शैल बी। ओके, अब बताओ अच्छा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम हमेशा कहते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल भी और शैल भी होती है, कहते हैं। तो अब हम इसका क्यों नहीं कह सकते, डू का कह सकते, बी भी तो वर्ब ही है, विल कभी शैल कभी अकेला आया है, तो यहाँ पर कैसे अकेला आ सकता है, नहीं अकेला आ सकता, इसके लिए मैट इसके साथ डू कर सकते हैं। ओके, बी हो गया। अब देखो, अच्छा एक बात यहीं पर हमें से ही क्लियर कर दे रहे, जो डू होता है बेटा वो हमेशा किस में आता है, इंडेफिनिट। किस में आता है, इंडेफिनिट। और जो बी होता है हमेशा किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस। देखते जाइए, हम जानते हैं कि टेंस के 3 ये होते हैं और इनके 4 होते हैं। एक इंडेफिनिट होता है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट। तो इंडेफिनिट में डू आ गया, कॉन्टिन्यूअस में बी आ गया, और परफेक्ट में क्या आएगा, हैव। हमेशा परफेक्ट में क्या आएगा, हमेशा हैव आता है। ठीक है, ये हटा दे रहे, देख लीजिए आपने, नोटिस कर लो। परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या जोड़ा जाता है बेटा, हैव जोड़ा जाता है। याद रखें इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। हैव आता है, ठीक है। हैव के भी 3 टेंस होंगे, प्रेजेंट टेंस। अच्छा ये का हैव में क्या आता है, प्रेजेंट टेंस, ठीक। और हैव का सिंगुलर क्या होगा, हैज, राइट। इसका पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस में हमेशा क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है, हैड। बोलो, अच्छा इसका फ्यूचर टेंस क्या होगा, अब देख लीजिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस क्या होगा। अच्छा विल होता है तो क्या जोड़ेंगे इसमें, हैव, और फिर क्या लिखेंगे, शैल हैव। देखो हैव लगा, जो यहाँ था वो यहाँ है, कभी विल शैल अकेला आ ही नहीं सकता है, कोई भी मॉडल वर्ब कभी अकेली नहीं आती है, इसके साथ हमेशा वर्ब आएगा। क्लियर, वेट अ मिनट। ठीक है, तो देखा आपने आपके सामने से, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था विल और डू लगाने का सही था, ये है। तो अब हम आपको चलते हैं कि परंदे का जो कॉन्सेप्ट था उस पर, कि हम पैसिव कैसे बनाएंगे। आपने ये सब बता डाल रहे हो, इतनी देर से बता रहे हो, अभी अप्लाई तो किया ही नहीं। देखिए बेटा ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपको जानने की बहुत ही फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हमको इनके बारे में बेसिकली आना चाहिए। अब देखते हैं, परंदे तो क्या होता है, पहले हम चलते हैं इंडेफिनिट पर। परंदे में क्या आता है, इंडेफिनिट आता है और परफेक्ट आता है। तो पहले हम किस पर चलते हैं, इंडेफिनिट पर। इंडेफिनिट पे, इंडेफिनिट के कौन कौन से हो गए बेटा, देखो ये लिखा इंडेफिनिट, क्या लिखा, इंडेफिनिट। ओके, इंडेफिनिट कौन कौन से हो गए, प्रेजेंट, बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, अरे यार, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। दूसरा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। होते कि नहीं होते बताओ, इन तीनों में टेंस क्या होगा, पास होगा। क्या होगा, पास। पास होने का मतलब क्या होता है, जो प्रेजेंट डेफिनेट होगा, जो प्रेजेंट वो कहाँ जाएगा, बोलो कहाँ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। पास होने का मतलब आगे वाले में जाएगा ना, कहाँ जाएगा, प्रेजेंट डेफिनेट कहाँ जाएगा, प्रेजेंट डेफिनेट कहाँ जाएगा बेटा, पास्ट कौन। अच्छा ये कहाँ जाएगा भाई, सब आगे जाएंगे। पास होने का मतलब क्या होता है, आगे जाना, अपने आगे वाले में जाना। और ये बेटा कहाँ जाएगा, बताओ, अब लगाओ दिमाग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोलो सही बोला आपको। तो ये इंडेफिनिट, अच्छा 3 ये हो गए, 1 2 3 ये हो गए। अभी आप देखते जाइए सबको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, वो देखिए। तो देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा ये इंडेफिनिट था, परिंदे ये इंडे वाला है, इंडे को हमने इंडेफिनिट किया है। अब पर छोड़ा, अभी परफेक्ट छोड़ा है,
3 ये 3 वो 6 हो जाएंगे। तो एक होता है पैसिव ऑब्जीरेंट, जी वाला, GI, उसमें टेंस पास नहीं होता है, ठीक है, वो देखते हैं कॉन्सेप्ट उसके बाद आफ्टर दिस। तो ये हो गया, बोलो देख लो, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए एक चीज़ और है, नॉट का कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए आप। नॉट, NOT बता दे रहे हैं, पहले सुन लो। नॉट का प्रयोग जो जो हमारी वर्ब्स होती हैं उसके तुरंत बाद करते हैं, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा है कि नॉट का प्रयोग जीरंड एवं इन्फिनेटिव के पहले ही किया जाता है, ठीक है। अब यू अप्लाई करते हैं, चलो छोड़ो। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, अब यहाँ बेटा एस या ES लग सकता है, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका? पॉजिटिव का। ये किसका स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव सेंटेंस का, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल आपको बता रहे। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। जैसे मेरा एग्जांपल है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। हमारा एग्जांपल क्या है? ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर ही क्या है बेटा? सब्जेक्ट। ही क्या है? सब्जेक्ट। और राइट क्या है? वर्ब। और और ये पूरा मेरा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखा, ऑब्जेक्ट देखा। अच्छा, क्या है? डिटरमाइनर। एक आपको हमने शायद पीछे बताया था, डिटरमाइनर प्लस नाउन। लेटर क्या है? नाउन। तो डिटरमाइनर प्लस नाउन, ये पूरा कलेक्टिव वर्ड है। ये कैसा? पूरा कलेक्टिव वर्ड, पूरा आएगा आगे, ठीक है, पूरा आगे आएगा। तो ये हमारा है कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो टेंस हमारा पास होगा। टेंस हमारा पास होगा तो किस में जाएगा? किस में जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा, ठीक है। और पैसिव हम कहाँ से बनाते हैं? पीछे से। पीछे से का मतलब ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो पीछे से बनाया हमने, इसे आगे रखा, क्या रखेंगे बेटा? आ लेटर, ठीक है। अब टेंस पास होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एच आर एम, राइट। तो हमें आ लेटर है, एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो एच क्या है? एस माने सिंगुलर होता है, एच। पैसिव परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स पैसिव हमेशा इसमें क्या लगता है? थर्ड फॉर्म। अब ये हो गया पीछे से। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा? रिटेन। क्या होगा? रिटेन, ओके, हो गया। ये क्या हमारा बन गया? सब्जेक्ट। अब ये हमारा क्या बन गया? वर्ब, ओके। अब हमने बोला इसको जब भी, पी का उल्टा क्या होता है? बी मीन्स बाई। तो प्रीपोजिशन कहाँ लगाते हैं? बाई, ठीक है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है हमारा, लिख दे प्रीपोजिशन। एक बार ही लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिख। अब ही था, ही हमारा क्या था? हमने उधर लिखाया था। ही आ जाता है ऑब्जेक्ट जगह, क्या बन जाता है? हिम। क्या बन जाता है? हिम। देखो समझ में आया बेटा? अच्छा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखा आपने? अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। सबसे पहले लगता है, इसी का बता रहे, मतलब ऑब्जेक्ट बन जाए सब्जेक्ट। हम यहाँ कहाँ लिख दे रहे इसके? ये देख लो आप, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। और आपको पैसिव कम लिख रहे हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस एच आर एम प्लस V3 मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलते हैं या इसी को एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। देख लीजिए आप, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर एच आर एम लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर प्रीपोजिशन बाई यूज करेंगे, फिर जो आगे होता है उससे वो पीछे जाएगा, एजेंट, वो लगाएंगे। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर था? ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, ठीक है बेटा। अब इसको ही हम नेगेटिव करते हैं। आपको इंटरोगेटिव हम टाइप थोड़ा अलग से बताएंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव ही, असर्टिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों असर्टिव में आते, तो असर्टिव वही रखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हटा था। इसका देखो, अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए आप।
नेगेटिव का क्या होता है। सबसे पहले आता है फॉर नेगेटिव है सब्जेक्ट, फिर आता है डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक बेटा, ये नेगेटिव का है हमारा स्ट्रक्चर। ये किसका है? नेगेटिव। हमने लिखा नहीं है, आप बता रहे हैं, आपको नॉट लगा तो नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब इसका पैसिव वॉइस देखो, एग्जांपल देके बताते हैं कैसे। जैसे इस यही था, ही डज नॉट राइट आ लेटर। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा पूरा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट पैसे पीछे से बनाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आ लेटर, ठीक, फिर लगाएंगे एज, अभी बताया था हमने, आप उसका भी अभी लिख रहे। फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे रिटेन, फिर लगाएंगे बाई, और ही का बेटा हिम। तो इसका स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर था पैसिव का। ठीक है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हमारा एक्टिव का है, ये हमारा पैसिव का है। और सारे स्ट्रक्चर इसी बेस्ड पर होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब आपको हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हमारा अभी इंडे चल रहा है। इंडे मतलब सारे इंडेफिनिट। फिर जब पर चलेगा परफेक्ट, तो सारे परफेक्ट। ओके, कंफ्यूज ना होना कि ऐसा ऐसा है सर। ठीक है, जो हमारा पास्ट टेंस होता है पॉजिटिव होता है, उसमें वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो इसका अभी हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। यहाँ आएगा सबसे पहले, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है पॉजिटिव के लिए। किसके लिए है स्ट्रक्चर? पॉजिटिव। अब यहाँ पर अदर वर्ड भी आ सकते हैं, वो आपको वही नहीं बता रहे। यहाँ कोई फ्रेज आ जाए, क्लाउज आ जाए, वो बात की बात बताएंगे सब आपको हम, वैसे नहीं बताएंगे। अब ज़्यादा डीपली हो जाएगा फिर उसको। अभी क्या है, छोटे से बड़े की ओर चल रहे। ठीक है, तो ये देखो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वही ले रहे। ही रॉट आ लेटर। ही क्या है? सब्जेक्ट, रॉट क्या है? वर्ब, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। रॉट सेकंड फॉर्म। ओके बेटा, इसका पैसिव बनाएंगे तो पीछे से क्या लिखेंगे? आ लेटर, आ लेटर। अब अच्छा ये बताओ, एक पत्र है और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस में जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। और उसका हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा वाज और वर। तो यहाँ क्या लगेगा? वाज। और इसमें पैसिव में ऑलवेज हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है आपको? हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए पैसिव का? सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? पैसिव का। ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम ऐसे डब्बे में बंद कर देते हैं, वो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, एक हम एक्टिव वॉइस, पॉजिटिव के लिए ये एक एक्टिव वॉइस का है ये, और ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, अब आपको हम बताएंगे सी में नेगेटिव का। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा इसमें? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे डिड, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है नेगेटिव के लिए। अब इसका एग्जांपल देखो, ही डिड नॉट राइट आ लेटर। ओके, तो पीछे से बनाते हैं। हमको पता है ये सब्जेक्ट है, ये पूरा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव पीछे से बनाते हैं, याद रखें हमेशा पैसिव का मतलब आई मीन टू से ऑब्जेक्ट। आ लेटर
वाज नॉट रिटन बाय हिम। ये अब इसका देखो स्ट्रक्चर देखो पैसिव का, सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा था पैसिव का स्ट्रक्चर। किसका था स्ट्रक्चर? ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है। ऊपर वाला हमारा एक्टिव का, ये हमारा पैसिव का है। तो ये हमारा था पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है बेटा। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखो पॉजिटिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? एक्टिव वॉइस का है। ठीक, आप इसी का स्ट्रक्चर एग्जांपल देखो बेटा, वही है एग्जांपल, ही विल राइट अ लेटर। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वैसे पीछे से बनाते हैं, आई मीन ऑब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आ लेटर। अब देखो इसका टेंस पास करेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जाएगा। उसके हेल्पिंग वर्ब विल भी और सेल भी होता है। तो यहाँ का क्या लगाना है? चलो, लाइट इज गॉन, ओवर।